डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। हम कक्षा 9 के मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। ये तीसरा पीरियड है। इस पीरियड में हमें जैसे इरेशनल नंबर्स है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, इस नंबर्स को अपन पिछली कक्षा में नंबर लाइन पे शो किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है। और अभी हमें ये पढ़ना है जो कुछ थोड़ा अपन नंबर थ्योरी पढ़ चुके उसके आधार पर कि स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है। तो अपने पढ़ना क्या है, वी हैव टू प्रूव स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? वर्गमूल 2 यह एक इरेशनल नंबर है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए। अच्छा, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल फंक्शन। इसे अपन कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड है, वो मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जब अपन कॉइन को टॉस करते हैं, यदि हेड नहीं आया इसका मतलब क्या आया? टेल आया। इस तरह यानी अगर ये सही नहीं तो ये गलत है। यानी रियल नंबर अपन देख चुके हैं कि यदि कोई नंबर रैशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल है तो रैशनल नहीं होगा। तो ये मान के चलते यहाँ पे सबसे पहले मान के चलो, टू प्रूव स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, को प्रूव करना है। लेट्स अज्यूम ये मान के चलते हैं स्क्वायर रूट 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये मान के चलते हैं कि ये स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज रूट 2 इज और रैशनल नंबर। रूट 2 क्या हो गया? रैशनल हो गया। और किसी भी रैशनल नंबर को अपन p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 2 इन p अपॉन q फॉर्म। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p अपॉन q फॉर्म। मान के चलो, लेट स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q। p upon q be the reduced form. That is, p and q have no common factor other than 1. p and q have no common factor other than 1. तो इसे मान लो स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट कहां से आया? यदि अपन ने जो मान लिए स्क्वायर रूट 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, यानी रेशनल है, तब क्या होता है? p और q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अपन इसके ने इसे इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ p अपॉन q इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ये क्या है? एजम्पशन। ये क्या है? एजम्पशन। तो स्क्वेयरिंग करो, देयरफॉर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल टू 2। क्या आएगा? p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू q स्क्वायर, 2 इंटू q स्क्वायर। तो क्या दिखते हैं यहाँ पे? p स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है। p स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है? 2 है। दैट इज 2 is one of the factor of p स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू क्या है?
2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है तो पी का भी फैक्टर एक फैक्टर 2 होगा। देयरफॉर 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी। देयरफॉर 2 इज वन ऑफ द फैक्टर पी। जैसे दे इधर, जैसे 4 है, 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो अपन इसे 4 का एक फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 तो 2 स्क्वायर, तो ये 2 का भी एक फैक्टर होगा 2, 2 इंटू 1 एक फैक्टर होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 16 है। 16 मतलब 4 का स्क्वायर, ये 16 का फैक्टर 2 है, 2 इंटू 8, तो का स्क्वायर रूट मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4। ये 4 का भी एक फैक्टर होगा 2 इंटू 2, एक फैक्टर। ये बताना था अपने को, यदि पी स्क्वायर का कोई फैक्टर 2 है तो पी का भी फैक्टर 2 होगा। तो ये एक स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखिए, 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी, तो मतलब पी को अपन 2 के किसी नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन, p इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। ऐसा क्यों लिखे अपन ने, क्योंकि p का एक फैक्टर क्या है, 2 है, मतलब वो नंबर एपीए नंबर किसी दूसरे नंबर के मल्टीपल में होगा, 2 के मल्टीपल में होगा। तो ये जो वैल्यू है अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। देयरफॉर इसे दे दो नंबर, पुटिंग इन क्या आएगा, पी स्क्वायर क्या आएगा, 2m का स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ क्यू स्क्वायर, क्या आएगा ये, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर बाय 2। इसका स्क्वायर कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। क्या आ रहा है ये, 2m स्क्वायर। तो यहां से क्या दिखता है, क्यू स्क्वायर का भी एक फैक्टर क्या है, 2 है। जैसे यहां लिखे अपन ने, दैट इज 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, दैट इज 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। देयरफॉर 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ क्यू। तो इसे दो स्टेटमेंट नंबर 3। तो देखो क्या हो रहा है, स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड को देखिए, क्या दिखता है यहाँ पे, 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एंड 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ क्यू। और अपन ने क्या, ये तो पहला स्टेटमेंट देखे, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो क्या हो रहा है, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये वाले, ये पहले स्टेटमेंट को क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड contradicts statement 1। तो क्या दिखता है कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है, ये अपने पहले स्टेटमेंट के क्या है, अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, तो अपन ने जो एज्यूम किए, मतलब एक एज्यूमशन कहाँ से है, एक स्टेटमेंट कहाँ से है, अपने एज्यूमशन से। तो अपन ने जो एज्यूम किए वो एज्यूमशन कैसा है, रॉन्ग है। देयरफॉर आवर एज्यूमशन वाज रॉन्ग। अपना एज्यूमशन क्या है, गलत है, गलत था या गलत है। इसमें क्या बोलेंगे, ये जो एज्यूमशन क्या है, स्क्वायर रूट p इज नॉट ए इरेशनल नंबर। देयरफॉर क्या होगा, स्क्वायर रूट 2
is an irrational number. इरेशनल इस तरह पर प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी हमने स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है ये प्रूव किए, उसी के आधार पर वैसी समझ से उसी मेथड से अपन ये प्रूव करेंगे स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ध्यान दो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव square root 3 is an irrational number। यहां पे भी अपन मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे। तो मान के चलते हैं, लेट्स assume square root 3 is not an irrational number, नॉट एन इरेशनल नंबर, ये मान के चलते हैं इरेशनल नंबर नहीं है। देयर पर क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, और ये रैशनल नंबर है तो उसको अपन पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट 3 कैन बी रिप्रेजेंट in the P upon Q form. P upon Q form. Let square root 3 equal to P upon Q. P upon Q, where P upon Q is reduced form. Reduced form. That means P and Q have no common element other than 1. This is statement number first. तो देखो क्या माने अपन ने, जो स्क्वायर रूट 3 है ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर है तो उसको अपन पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या लिखे अपने, स्क्वायर रूट 3 को पी अपॉन क्यू, लेकिन पी क्यू कैसे, ये रिड्यूस फॉर्म है, इसके कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं होंगे। और पी और क्यू क्या है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, पी और क्यू क्या है, इंटीजर, वेयर क्या लिख देते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 और क्यू 0 नहीं। तो इसका मतलब क्या, पी क्यू हैव नो कॉमन एलिमेंट अदर देन 1। तो पी और क्यू का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तीन को छोड़ के, सॉरी एक को छोड़ के। नाउ क्या है, P अपॉन Q इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये क्या है, एजम्पशन। ठीक है, अब देखो स्क्वायरिंग करो क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3, पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर, इसे दे देते अपन E। तो क्या दिखते हैं यहाँ पे, यदि अपन ऐसे मान लिए कि पी और क्यू मतलब स्क्वायर रूट 3 रैशनल नंबर है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, पी स्क्वायर का एक फैक्टर है 3, पी स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है 3, दैट इज पी स्क्वायर हैव अ फैक्टर 3। तो जैसा अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पी स्क्वायर का एक फैक्टर क्या था, 2 था, तो पी का भी एक फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर पी हैव अ फैक्टर 3, तो पी का भी एक फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। तो इसे दो स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। तो स्टेटमेंट सेकेंड से क्या हो रहा है, कि जो पहला स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पी को अपन 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं किसी दूसरे नंबर के, इसका देखो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर पी इक्वल टू 3m इक्वल क्या आएगा 3m, यानी पी का एक फैक्टर चाहिए और कोई दूसरा नंबर होगा। तो ये वैल्यू क्या करो, पुटिंग इन ये ए में पुट करते हैं, क्या आएगा
3m² इक्वल टू 3q², 3q²। तो q² इक्वल कितना आएगा 9m² अपॉन 3 मीन्स 3m²। हो जाएगा। यहां से क्या दिखता है 3 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ q², 3 is one of the factor of q², therefore 3 is the one of the factor of q, therefore क्या आएगा 3 is one of the factor of q²। यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा, यहाँ पे इस तरह लिखा, therefore क्या हो जाएगा 3 is one of the factor of q। this is the statement number 3। देखिए हुआ स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेटमेंट थर्ड। यहाँ पे क्या बोलता है P हैव अ फैक्टर 3, मतलब 3 है P का फैक्टर है। यहाँ पे 3 क्या है Q का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, और अपन जो मान के चले थे P एंड Q हैव नो कॉमन एलिमेंट और कॉमन फैक्टर। तो स्टेटमेंट 2 और 3 क्या कर रहा है, स्टेटमेंट 1 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्या दिखता है दी statement 2 and 3 contradicts statement 1, therefore our assumption was wrong। assumption क्या था, गलत था। therefore क्या हो जाएगा, assumption क्या assume किया था अपने, √3 is not an irrational number। तो सही क्या होगा, √3 is an irrational number। ये सही होगा। अपन कॉन्ट्रैक्शन में से प्रूफ किए कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, भी आपको छोटी छोटी बातों को याद रखना है। रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर। सेकेंड, रैशनल नंबर into rational number equal to rational number। Third, rational number divided by rational number equal to rational number। Number 4, rational number plus or minus rational number इक्वल टू आएगा रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़े या वहां पे घटाए, कम किए, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो इसका जो आंसर है वो आएगा इरेशनल नंबर। नंबर 6, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर।
और आपको ध्यान रखना है इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वह रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो क्या ध्यान रखोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division of irrational numbers may be irrational number or rational number. Now we have to study properties of order relation of real number. जैसे दो रियल नंबर है उसके ऑर्डर रिलेशन उसमें पढ़ना है। तो नंबर फर्स्ट मान चलो, लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर। दोनों में क्या हो सकता है? एक तो ए के बराबर बी होगा, या तो ये बी से बड़ा होगा, या तो ये बी से छोटा होगा। लेट ए एंड बी बी द टू रियल नंबर, देन तब क्या होगा? ए इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी। सेकेंड, लेट ए बी एंड सी बी थ्री रियल नंबर। मान लो ए बी सी और क्या है? ए बी और सी तीन रियल नंबर है। इफ ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, तब क्या होगा? ये बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो क्या होगा? देन ए इज लेस देन सी, क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। इसका रिवर्स भी ले सकते हैं अपन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, देन क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन सी से बड़ा होगा। नंबर इफ ए इज लेस देन बी, इज लेस देन बी, देन क्या होगा? ए इंटू सी विल बी लेस देन सी इंटू बी इफ सी इज ग्रेटर देन 0। और ये भी हो सकता है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तब क्या होगा? देन ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी, तब इफ सी इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह पर जैसे तीन नंबर है, दो नंबर है ए और बी, तो क्या हो सकते हैं रियल नंबर? दोनों बराबर हो सकते हैं, एक बड़ा हो सकता है दूसरा छोटा हो सकता है। यहाँ पे क्या देखिए अपने, ये बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो क्या होगा? ये सी से छोटा होगा। इसी बात देखो, ये बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तब क्या होगा? ये सी से बड़ा होगा। यदि ये बी से छोटा है, तो अगर दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, सेम रियल नंबर से जो 0 से बढ़कर है, तब क्या होगा? ए सी सी बी से छोटा होगा, और या तो ये भी बड़ा है बी से, तो ए सी बी सी से बड़ा होगा। यह है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन नंबर, रियल नंबर। इसके बाद पढ़ेंगे अपन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। जैसे ध्यान देंगे, 4 का स्क्वायर आता है 60, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 60। -4 का स्क्वायर भी होता है 60, -4 का स्क्वायर भी होता है 60। देयरफॉर अपन यदि स्क्वायर रूट 16 लिए, क्या आएगा? प्लस माइनस 4। लिखिए अब ध्यान, अभी स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिए, ये आएगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा? 2। स्क्वायर रूट ऑफ -4 लिए तो क्या होगा?
कि जो किसी भी निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आता है, नॉन रियल नंबर। क्या आता है, नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन negative. Square of any real number is non-negative, but root of -4 square equal to -4, which is negative. Which is negative. Therefore, square root of -4 is not a real number. Not a real number. Therefore,